नमस्ते प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube लक्ष्मी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का साहित्य से स्वागत है। गाज माता की पूजा विधि। यह त्योहार जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है। एक चकले पर चंदन से देवता बना लेते हैं। जितनी गाज लेती हैं सब रख लेते हैं। एक घंटी में पानी, एक दीपक, एक कटोरा गेहूँ, थोड़ी सी घास, बस जितनी गाज लेती उतनी ही मीठी पूड़ियाँ बनाकर चकले पर रख लेते हैं। गाज माता की कहानी सुनकर पूजा करके पूड़ी मिश्रानी को दे देते हैं। गजरोटा बनाते हैं। एक औरत के हिसाब से 2 गजरोटा रखते हैं, एक फीका एक मीठा। गजरोटा किसे कहते हैं? गजरोटा मोटी बड़ी गूदी हुई मोमन से बनी हुई पूड़ी को कहते हैं। एक थाली में पूजा के पास ही रख लेते हैं। कहानी सुनकर वह गाज खोलकर अपने दोनों गजरोटा को आप ही खाते हैं। गाज इस तरह से खोलते हैं, दोनों गजरोटा में से जरा जरा सा टुकड़े लेकर साड़ी के पल्लू के कोने में रखते हैं। उसके ऊपर दही या रात का पंचामृत डालकर साबुत निगल जाते हैं। इन्हें दांतों से नहीं चबाना चाहिए। 2 बार ऐसे करते हैं। निगलने से पहले कहते हैं, गाज खोलूं काहे पे? धन पे, दौलत पे, बच्चों पे, सुहाग पे, पीहर पे, ससुराल पे। एक दूसरे से मिलकर कहते हैं। इसी को गाज खोलना कहते हैं। कहानी बाप पूजा के बाद खुली हुई गाज घास बाहर सड़क पर गोबर में गाड़ देते हैं। गेहूं भी मिश्रानी को देते हैं। बच्चों की गाज के हिसाब से आटे की मठरी बनाते हैं। गाज माता की कहानी। बहादुरगढ़ जी बावनी गाज लेकर आई। बामनी राजा नल की रानी से बोली, गाज ले लो रानी। रानी बोली, गाज कैसे खोले जाते हैं? तब बामनी ने कहा, 1.25 सेर आटे के 2 गजरोटा बनाई जाते हैं। रानी बोली, 1.25 पान का बीड़ा तो मुझसे खाया नहीं जाता। ये 1.25 सेर आटे का गजरोटा कौन खाएगा? बामनी चली गई। राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला, देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। दरबारियों से कहला भेजा कि बोलना कि बहन आपके भैया आया है। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हाल में आया है। दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आया है। बहन ने कहा, भाई को कुम्हार के यहाँ आने के लिए रुकने को कहो। जब बहन थाल भरकर हीरे जवाहरात मोती भाई को देने को लाई तो उसके थाल भरे हीरे मोती राख हो गए। राजा उन्हें वहीं गाड़ कर आगे चला गया। आगे चलकर दोनों राजा के मित्र के यहाँ पहुँचे। दोस्त, तेरा दोस्त आया है, चल आवे महल में। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है। उसको खूंटी निगलने जा रही है। राजा रानी यहाँ से भी चले गए। चलते चलते बहुत भूख लगने लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ के लाऊं, लेकिन मछली तालाब में ही सरक गई। तीतर पकड़ने पर भी उड़ जाते। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। बहादुरगढ़ जी तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। बामनी बोली, 1.25 पान का बीड़ा तो तुम पे खाया नहीं जाता, 1.25 सेर का गजरोटा कैसे खाओगी? रानी ने कंबल में से डोरा निकालकर गाज बांध ली और तेली से बोली, आज मुझे जौ के बदले 1.25 सेर गेहूं और तेल दे दो। रानी ने गाज खोली। राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब शहर पास से खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पैसे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन पैसों को चलो तो कहना चलना नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं? तो तेली ने कहा, ये राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थीं। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरे लड़का होगा तो मेरी लड़की होगी तो उनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए। जब राजा नल रानी से बोला, रानी अब हम अपने देश को चलें। जब ये चले तो तालाब से मछली निकलकर रानी के पैरों में लिपटने लगी। जब दोस्त के यहाँ गए तो खूंटी हार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचे तो खबर कर दी तो वह कुम्हार के यहाँ आया और रुका। थाल भरी राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुंचकर सुख से रहने लगा। हे गाज माता, जैसे राजा नल पर कृपा करी ऐसी कृपा सब पर करना। बोलो गाज माता की जय।